हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इन्वेंट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में। इन्वेंट्री हम तब यूज़ करते हैं जब हम सेल या परचेज करते टाइम सामान की भी एंट्री करना चाहते हैं। सामान की एंट्री करने से मेरा अर्थ है कि जब हम ये बताना चाहते हैं कि हमने परचेज किया अगर 1000 का कोई सामान, तो उसमें क्या क्या चीज़ हमने परचेज किया और कितनी क्वांटिटी में परचेज किया, ठीक है, कितना उसका प्राइस रहा, कितना उस पर डिस्काउंट गया। ये सारी चीज़ें जब मेंशन करनी होती है ना, तब हमें वहाँ इन्वेंट्री की ज़रूरत होती है। अब इसके लिए आपको थोड़ी सी इन्वेंट्री की नॉलेज होनी चाहिए। और अभी वाउचर हम नहीं चेंज करेंगे, वाउचर हमारा सेल परचेज ही चलेगा। तो सेल परचेज वाउचर को पहले आप लोग जो पिछली वीडियोस मैंने बनाई है उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने सेल और परचेज वाउचर को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि यहाँ मैं उस वाउचर को डायरेक्ट यूज़ में लूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना एक बार, तभी आपको आगे चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। चलिए यहाँ बात करते हैं इन्वेंट्री की। व्हेन वी सेल और परचेज द गुड्स, जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, विथ देयर नेम, उस सामान का नाम उसमें रखते हैं, उसकी क्वांटिटी मेंशन करते हैं, प्राइस मेंशन करते हैं, उस पे लगा डिस्काउंट मेंशन करते हैं, तो इन सब सिचुएशन में हम कहते हैं कि हम इन्वेंट्री की एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री की एंट्रीज की जा रही है। इन इन्वेंट्री में वी हैव टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स। हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी होती है किसके बारे में? सामान के बारे में। क्या सामान के बारे में? जैसा उसका नाम, सामान का नाम, उसकी प्राइस, उस पर क्वांटिटी, उस पर लगा टैक्स, उस पर लगा डिस्काउंट, सब कुछ आपको सामान के साथ मेंशन करना होता है। कैसे होता है वो मैं धीरे धीरे आपको समझा दूंगा। फिलहाल आप वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे मैं 4 चीज़ों की बात करता हूँ। स्टॉक आइटम किसे कहते हैं, स्टॉक ग्रुप किसे कहते हैं, जिसे अंडर ग्रुप भी बोला जाता है, स्टॉक कैटेगरी क्या होती है, और यूनिट क्या होती है। ये 4 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इन्वेंट्री बनाने के लिए। जब भी स्टॉक आइटम होगा तो हम स्टॉक आइटम जो भी खरीद या बेच रहे हैं उसको बना लेंगे। स्टॉक आइटम में हम लोग क्या मेंशन करेंगे? जो सामान हमें खरीदना है या बेचना है उसका नाम हम कहाँ डाल देंगे? स्टॉक आइटम में। तो फिर स्टॉक ग्रुप में या अंडर ग्रुप में क्या डालेंगे? तो अंडर ग्रुप में आपको डालना होता है कि वो कौन सी कंपनी का है या कौन से ब्रांड का है। सामान जो भी लिया है आपने वो कौन से के अंतर्गत आता है, कौन से ब्रांड का सामान है। कैटेगरी में आप सामान के टाइप को बताते हो कि किस टाइप का सामान है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप ले रहे हो तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंतर्गत रख देंगे। अगर आप कोई खाने का सामान खरीद रहे हैं तो उसको फूड आइटम्स के अंतर्गत रख देंगे। और यूनिट में आपको बताना होता है कि आप किस यूनिट में सामान खरीदने या बेचने वाले हैं। उदाहरण के लिए अगर आप केजी में सामान खरीद रहे हो, किलोग्राम्स में, तो आपको उस यूनिट में केजी लिखना होगा। अगर आप पीसेस में खरीद रहे हैं तो पीसीएस लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। कैसे होती है मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले इन 4 बातों को ध्यान रखिएगा। अभी मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं, तो इन क्वेश्चंस को मैं बताता हूँ। आपको बस ये याद रखना है कि स्टॉक आइटम में क्या लिखेंगे, स्टॉक ग्रुप में क्या लिखेंगे, कैटेगरी में क्या लिखेंगे और यूनिट में क्या लिखेंगे। स्टॉक आइटम में जो सामान है उसका नाम लिखेंगे, स्टॉक ग्रुप में उसके कंपनी या ब्रांड का नाम लिखेंगे, कैटेगरी में उसका टाइप लिखेंगे, और यूनिट में किस यूनिट में खरीदा या बेचा जा रहा है ये लिखेंगे। आइए इसको मैं आपको डायरेक्ट टैली में करके दिखाता हूँ। तो टैली में आपको सबसे पहले एक नई कंपनी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैंने इन्वेंट्री प्रैक्टिस नाम से कंपनी बना ली है, और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद इसे एक्सेप्ट करा लेना है। एक्सेप्ट कराने के बाद आपके सामने जो पेज आएगा उसे भी कंट्रोल ए बटन दबा के एक्सेप्ट करा लेना है। और उसके बाद अब आपको यहाँ पे सीधा गेटवे ऑफ टैली पर आ जाना है। उसके बाद आपको जाना है भाउचर में। भाउचर भी इसलिए क्योंकि अब हमें भाउचर एंट्री करनी है। बट आप देखो पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो लिखा है बिजनेस स्टार्टेड। कई बार आपने इस क्वेश्चन को बनाया होगा। बिजनेस जब भी स्टार्ट होगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। नीचे यहाँ पर शायद बनाया भी गया होगा। कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट
क्रेडिट होगा, और जो वाउचर यूज होगा वो होगा आपका F6। तो वाउचर में गए, F6 दबाया, उसके बाद में यहाँ पे क्रेडिट करना है हमें, तो क्रेडिट कौन होगा, कैपिटल। बना लेते हैं उसका खाता, कैपिटल अकाउंट। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट। एक्सेप्ट करा देंगे, कितना, 50,000। डन। उसके बाद डेबिट कौन होगा, तो सर डेबिट होगा यहाँ पे कैश, कितना, 50,000। तो आप क्या हो गए यहाँ पे, कैश 50,000 डेबिट हो गया। एक्सेप्ट करा लेंगे, लो जी हो गया काम। लेकिन दूसरे क्वेश्चन पे बहुत ध्यान से समझना है। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश। अगर मैं इतना ही क्वेश्चन छोड़ दूं, नीचे पे ध्यान ना दूं, तो आप इसकी एंट्री क्या बनाओगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो एंट्री बनी होगी, क्या बनी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बट आप ध्यान रखना कि आपको सामान की एंट्री भी इसमें करनी है, ठीक है। जो भी सामान आपने 36,900 में खरीदा है, उसमें क्या क्या खरीदा है, कितना पीस खरीदा है, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे, F9 बटन दबाते हैं परचेज वाउचर के लिए। आप चाहे तो इस मोड में भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इस मोड में मैं आपको आगे एंट्री करना सिखाऊंगा। फिलहाल आपको अल्ट कंट्रोल के साथ H दबाना है, और जिस मोड में आप पहले से एंट्री करते आ रहे हैं उसी मोड में एंट्री करो। एज वाउचर में जाना है, और उसके बाद क्रेडिट कौन हुआ है, तो आप नीचे जाके देख सकते हैं क्या क्रेडिट हुआ है। यह तो क्रेडिट हुआ है कैश, और डेबिट क्या हुआ है, परचेज अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर कैश को हमने कर दिया क्रेडिट, कितना, तो कैश क्रेडिट हुआ है 36,900। डन। डेबिट कौन हुआ है, परचेज, तो यहाँ पर हमें बनाना होगा परचेज अकाउंट। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, परचेज अकाउंट। डन। अब यहीं पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट तो कर लिया, बट इन सामान को कहाँ मेंशन करें। तो जैसे ही आप परचेज अकाउंट को डालते हैं तो आपसे कहता है इन्वेंट्री अलोकेशन। ये अगर स्क्रीन ना आए तो आप देख लो, जैसे ही आप परचेज वाउचर परचेज का लेजर यहाँ पे पुट करते हैं और एंटर करते हैं, आपके सामने ये इन्वेंट्री एलोकेशन का पेज आ जाता है, जिसमें पूछा है नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। तो यहाँ नेम ऑफ आइटम डालना है, स्पेस दबाएंगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगा, जिस लिस्ट में आपको सामान का नाम देखना होगा। क्या आपको इस लिस्ट में कहीं सामान का नाम दिख रहा है, तो अगर देखा जाए तो हमें 15 पीस जीन्स लेना है मोंटी कार्लो कंपनी का, बट ये इस लिस्ट में कहीं नहीं है। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, क्रिएट में। क्रिएट में गए और बना लिया। जो एक्चुअल सामान का नाम है वो है जीन्स, ध्यान से समझना। सामान का नाम यहाँ पूछ रहा है तो हमने यहाँ लिख दिया जीन्स। फिर पूछ रहा है अंडर, तो यहाँ पे आपको वो बात याद होनी चाहिए, स्टॉक ग्रुप या अंडर में क्या होता है, कंपनी का नाम होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपनी कौन सी है, मोंटी कार्लो। तो यहाँ पर प्राइमरी दिखा रहा है और यहाँ मोंटी कार्लो आपको चाहिए, तो फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने बनाया मोंटी कार्लो। डन। कंट्रोल ए कर लेंगे तो आप देखो यहाँ जीन्स हो गया, अंडर में हमने कंपनी का नाम डाल दिया। कैटेगरी, अब आपको ये खुद समझना पड़ेगा कि ये कौन सी कैटेगरी में आएगा। क्रिएट करेंगे और लिख देंगे क्लॉथ्स। कैटेगरी में क्या लिख दिया, क्लॉथ्स, मतलब ये कपड़े की कैटेगरी में आएगा। और चौथी चीज जो पूछ रहा है वो है यूनिट, और आपको पता है कि यूनिट में आप या तो केजी, पीसेस, लीटर, ये सब चीजें डालते हैं, और इस लिस्ट में आपको कहीं वो यूनिट दिख नहीं रही, तो क्रिएट करना पड़ेगा सिंपली। तो क्रिएट करेंगे कि इसमें PCS, पूरा नाम आप लिख सकते हैं PIECES, और यहाँ पे फिर क्वांटिटी सर्च करेंगे PCS। तो ये 3 चीज़ें लिखकर एक्सेप्ट करा लिया। तो 4 चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है, स्टॉक आइटम का नाम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और यूनिट। तो हमने स्टॉक आइटम का नाम जीन्स लिख लिया है, अंडर ग्रुप यानी कि स्टॉक ग्रुप में हमने मोंटी कार्लो कंपनी का नाम बना लिया, कैटेगरी में क्लॉथ बना लिया और यूनिट में पीसेस बना लिया। इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ा, क्रिएट करना पड़ा। फिर एक्सेप्ट करा लेंगे। आप देखो यहाँ जीन्स बनकर आ चुका है। अब उसकी क्वांटिटी है 15 और रेट है 1200। तो यहाँ क्वांटिटी मांगी जा रही है इसलिए हमने यहाँ 15 दे दिया, रेट मांगा जा रहा है इसलिए हमने 1200 दे दिया। पहले सामान की एंट्री हो गई। अब दूसरे सामान की एंट्री करते हैं, एक बार और एंटर किया, दूसरे सामान की एंट्री। दूसरा सामान है टी शर्ट, जो कि US पोलो कंपनी का है। तो यहाँ पर स्पेस दबाओ, देखो क्या इस लिस्ट में कहीं आपको टी शर्ट दिखा, नहीं। तो क्रिएट करेंगे, क्रिएट क्या करेंगे, तो टी शर्ट, ठीक है। किस कंपनी का था, US पोलो। अंडर में हमेशा कंपनी का नाम डालते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा US पोलो। चूंकि था नहीं इसलिए हमें बनाना पड़ा।
यूएस पोलो कंट्रोल ए कर दिया। बाकी ये कैटेगरी तो क्लॉथ्स की ही होगी और यूनिट तो इसमें पीसेस ही होगा। बाकी एक्सेप्ट करा देना है। क्वांटिटी क्या मांग रहा है? क्वांटिटी मांग रहा है 10, 650। 10 क्वांटिटी है और रेट जो है इसका वो है 650। तो ये हो गया। तीसरा सामान देखते हैं। तीसरा सामान क्या है? तीसरा सामान है आपका जैकेट स्पार्की कंपनी का। ठीक है, तो तीसरा सामान हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्रिएट कर लेंगे, जिसका नाम होगा जैकेट। ठीक है, कंपनी का नाम क्या रहेगा? स्पार्की। ठीक है, स्पार्की क्लॉथ्स कैटेगरी रहेगी, पीसेस इसका यूनिट रहेगा। यूनिट को भूल के भी छोड़ना नहीं है। बाई चांस आप मान लो यूनिट को भूल जाते हो, छोड़ देते हो और एक्सेप्ट करा देते हो, तो आपकी यहाँ क्वांटिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। यहाँ क्वांटिटी पर ये कभी आएगा ही नहीं। तो फिर इसको सही करने के लिए आपको वापस इस पे जाना होगा, कंट्रोल के साथ इंटर दबाना होगा और यहाँ से यूनिट को दोबारा से आपको यहाँ फिल करना होगा। ठीक है, अब एक्सेप्ट करें तो देखो क्वांटिटी आने लगी। 8 पीस क्वांटिटी है और 1550 का है। तो 8 पीस क्वांटिटी है, 1550 का सामान है। कुल आप देखो नीचे तो 36,900 हो गया, जो कि हमारा सामान का दाम था यहाँ पर। तो 36,900 कैश में क्रेडिट हुआ है, डेबिट परचेज हुआ है और क्या क्या सामान हमने खरीदा है उसकी एंट्री हमने यहाँ कर डाली। इसी को हम इन्वेंट्री अलोकेशन कहते हैं। एक्सेप्ट करा लिया, ये क्वेश्चन हमारा बन गया। दूसरा क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू राकेश फॉर कैश। राकेश को सामान बेचना है, सेल्स वाउचर का ये क्वेश्चन है। तो उसके लिए F8 दबाएं। फिर आप यहाँ से मोड को बदल दीजिए, कंट्रोल H करके आपने क्या किया? एज वाउचर करना है। यहाँ पर डेबिट कौन हो रहा है और क्रेडिट कौन हो रहा है उसके लिए नीचे आप देखो तो पता चलेगा कि कैश अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा। कारण आपको पता है, लास्ट वीडियोज़ में मैंने बता रखा है। तो यहाँ पर पहले डेबिट और क्रेडिट देख लीजिए। डेबिट हुआ है कैश, कितना? 32,200। तो डेबिट में यहाँ हम कैश डालेंगे और कितना कैश है? तो 32,200। और यहाँ क्रेडिट में सेल्स अकाउंट होगा, तो हमने यहाँ पर जो है सेल्स अकाउंट की एंट्री कर दी। अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट ही रहेगा और एक्सेप्ट। नंबर ऑफ यहाँ पर आप देख लो 32,200 हो गया। अब सामान की अगर हम एंट्री देखें तो यहाँ पर सामान है 5 जीन्स है, सॉरी ये वाला है 10 जीन्स है। तो यहाँ पे सामान का नाम क्या रहेगा? जीन्स। चूंकि हम एक बार ऑलरेडी बना चुके हैं तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। 10 लिया। प्राइस कितना रखा है इसका? 1600। ठीक है, जीन्स के बाद क्या है भाई? तो जीन्स के बाद है टी शर्ट। तो आप देखो टी शर्ट आ गया। क्वांटिटी क्या है? 8,900। 8 पीसेस 900। उसी तरह से अगर आप जैकेट की बात करें तो ये रहा जैकेट। और जैकेट कितना है? तो जैकेट है आपका 5 पीस और 1800 का। तो 5 पीस है 1800 का। कुल कितना हो गया? 32,200। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। अगला क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू राकेश। राकेश को सामान बेचा, उधार में बेचा है। कैश का जिक्र नहीं है इसलिए उधार मानेंगे। राकेश का खाता होगा डेबिट और सेल्स का खाता होगा क्रेडिट। आप देख सकते हैं नीचे आकर राकेश का खाता होगा डेबिट और सेल्स का खाता होगा क्रेडिट। ठीक है, चलिए तो हम लोग बनाते हैं सेल्स वाउचर का ये क्वेश्चन है। राकेश का खाता डेबिट करने के लिए आपको क्या करना है? क्रिएट में जाना है, राकेश का अकाउंट बनाना है। अंडर ग्रुप इसका रहेगा सन्ड्री डेटर, क्योंकि जब भी आप किसी को सामान बेचते हैं तो उसका अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर होता है। और उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। कितने का सामान हमने बेचा है? 14,450 का। तो 14,450 हमने यहाँ पे डाला, ऑन अकाउंट किया और आगे बढ़े। सेल्स का लेजर बनेगा। नेम ऑफ आइटम में हम क्या करेंगे? यहाँ से सामान की एंट्री करेंगे। सामान कहाँ दिया हुआ है? तो आप देखो सामान है 5 पीस जीन्स है। तो सबसे पहले एंट्री हमने कर दी जीन्स की, जो कि है 5 पीस। रेट 1600 लगा रहा है, यहाँ 1550 है, तो अपने से 1550 कर देना है। ठीक है, जीन्स के अलावा क्या है? टी शर्ट है 800 का 2। तो टी शर्ट है 2 पीस है और यहाँ 900 नहीं बल्कि 800 पे लगा है। उसके बाद में जैकेट है। तो एक जैकेट जो है वो कितना है? 3 पीस है 1700 का। तो 3 पीस है और रेट लगा है 1700। तो कुल हो गया 14,450। नीचे आप देख सकते हैं एक्सेप्ट करा देना है इस क्वेश्चन को भी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। इसमें आपने देखा कि किस तरह से मैंने इन्वेंट्री का अलोकेशन किया है। आगे की वीडियोस में मैं आपको
डायरेक्ट बताऊंगा कि बिना मोड बदले इन्वेंट्री कैसे लगाई जाती है। अगले क्वेश्चन में देखो लिखा है रिसीव फ्रॉम राकेश ऑन अकाउंट, नगद पैसे प्राप्त कर रहे हो राकेश से और उसको कुछ डिस्काउंट दे रहे हो। देखो राकेश से 14,450 लेना है, 14,000 तो वो दे रहा है लेकिन 450 का डिस्काउंट ले रहा है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल करना होगा और रिसिप्ट वाउचर में जो इसकी ट्रांजेक्शन बनेगी वो होगी क्या, वो होगी कैश अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउ डेबिट होगा और राकेश हो जाएगा क्रेडिट। तो चलिए इसको फटाफट से टैली में करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे F6 क्योंकि रिसिप्ट वाउचर का ये क्वेश्चन है जिसमें हमें पैसे लेने हैं, कैश अकाउंट को डेबिट करना है, डिस्काउंट अलाउ को भी डेबिट करना है और राकेश के अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्रेडिट मांगा जा रहा है, इसलिए आपको राकेश का खाता क्रेडिट करना है और क्रेडिट में जितना अमाउंट राकेश के खाते में है 14,450 वो ले लेना है। इसका कारण ये है कि हमें पूरा का पूरा उसका खाता ज़ीरो करना है। तो 14,450 हमने क्रेडिट ले लिया। अब डेबिट जो पूछ रहा है उसमें कैश लेना है, बट 14,450 की जगह मात्र 14,000 रुपये यहाँ लेने हैं। जो 14,000 ले लिए तो 450 रुपये बचे, वो आप कहाँ मेंशन करोगे? तो उसके लिए एक खाता बनाना होगा जिसको हम कहेंगे डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ, अच्छा आप किसी को जब डिस्काउंट देते हैं तो वो आपके लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसको रखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हो गया बराबर और इसको कर लिया हमने एक्सेप्ट। तो इस तरह से इसकी एंट्री हो गई। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रेंट पेड करना है आपको, ये पेमेंट वाउचर का क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, रेंट पेड का खाता डेबिट होगा, कैश का खाता क्रेडिट होगा 6,000 से। पेमेंट वाउचर में जाने के लिए F5 दबाया, रेंट पेड का खाता डेबिट होगा इसलिए क्रिएट करेंगे क्योंकि अभी तक हमने बनाया नहीं है इसका खाता। रेंट पेड अकाउंट अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस ही होगा क्योंकि रेंट दे रहे हैं। कितना दे रहा है, 6,000 रेंट दे रहे हैं और कहाँ से, कैश से। तो ये भी हो गया, एक्सेप्ट करा लिया। उसके बाद में हम आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन कह रहा है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट वाउचर का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ फर्नीचर खरीदा जा रहा है, ठीक है, 15,000 का। तो फर्नीचर का खाता बनाना पड़ेगा, बनाते हैं यहाँ फर्नीचर अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट फिक्स असेट है तो फिक्स असेट बना लिया, कितना का, 15,000 का, ठीक है। और इसके लिए पेमेंट जो है कैश से दिया, आप देख सकते हो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया एक्सेप्ट। इसके बाद जब हम करेंगे तो फर्नीचर खाता डेबिट हो रहा है और एप्रिसिएशन हो रहा है। जब भी एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन जैसा शब्द आपके सामने आएगा तो आप जर्नल वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। यहाँ पर फर्नीचर को डेबिट करना है, एप्रिसिएशन को क्रेडिट करना है। तो जर्नल वाउचर में गए, उसके बाद फर्नीचर खाते को हमने क्या किया, यहाँ से फर्नीचर के खाते को डेबिट किया 3,000 रुपये से और एप्रिसिएशन बनाना पड़ेगा। एप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्य वृद्धि होना, ठीक है, मूल्य में वृद्धि होना। तो एप्रिसिएशन अकाउंट इनकम हो जाएगा क्योंकि जब भी आपको प्रॉफिट होता है तो इनडायरेक्टली इनकम आप उसको मान के चलते हैं और यहाँ क्रेडिट हो गया, ठीक है, डन, ओके किया। अगले में है कमीशन पेड किया जा रहा है कैश के माध्यम से, तो कमीशन पेड अकाउंट डेबिट होना है और कैश क्रेडिट होना है। पेमेंट वाउचर का ये क्वेश्चन है। तो पेमेंट वाउचर में गए, यहाँ पर हमने देखा कमीशन पेड, इनडायरेक्टली एक्सपेंस हुआ है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे। कमीशन पेड कितने का हुआ है, तो 1,000 का, और उसके बाद ये कहाँ से हुआ है, कैश से, एक्सेप्ट इट। उसके बाद आते हैं बैंक से, बैंक में पैसे जमा हुए हैं कैश से यानी डिपॉजिट इन बैंक। कॉन्ट्रा वाउचर का ये क्वेश्चन है तो कॉन्ट्रा वाउचर के लिए हम यहाँ से दबाएंगे F4 और यहाँ कहा जा रहा है कि आपको 20,000 रुपये बैंक में जमा करने हैं। क्रेडिट हो रहा है कैश, कितना, तो 20,000 और डेबिट कितना होगा, डेबिट होगा आपका बैंक, तो बना लेंगे यहाँ पर कोई भी बैंक बना लेंगे, लाइक SBI अकाउंट बना लेते हैं, अंडर ग्रुप रख देते हैं बैंक अकाउंट। चलिए, तो आशा करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई। यहाँ पर हमने सारी एंट्रीज़ को 1 बाय 1 परफॉर्म कर लिया, लेकिन एंट्रीज परफॉर्म करने के तुरंत बाद आपको चेक करना है अपना ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस अगर देखा जाए तो 99,650 रुपये का आएगा। तो चलिए ट्रायल बैलेंस में हम जाएंगे कैसे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद में ट्रायल बैलेंस, और आप नीचे देख सकते हो 99,650 रुपये ट्रायल बैलेंस आए हैं। डिटेल में जानना हो तो आप ऐसे अल्ट F1 करके देख सकते हैं, ठीक है। 18,000, 37,000, 17,300, 20,000 आप मिलाते चले जाएंगे, यहाँ पे इक्वल आना चाहिए। अगर हम बात करें बैलेंस शीट की
तो बैलेंस शीट आपको यहाँ पे मिल जाएगा गेटवे ऑफ टैली पे। बैलेंस शीट अल्ट के साथ F1 करो, यहाँ कितना आया है 55,300। आप बैलेंस शीट भी मिला के देख सकते हैं कितना आया है 55,300। डिटेल में जानना हो 18,000 का फर्नीचर है, 17,300 कैश है और सॉरी सन्डी रैप्टर है, नहीं कैश है, और बैंक में है आपका 20,000। आप मिला सकते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल सारी चीज़ें बराबर आ गई हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये इन्वेंट्री एलोकेशन समझ में आया है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो रही है, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आपकी टैली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने जितनी भी वीडियोज़ अभी तक बनाई हैं, आपने सारी वीडियोज़ देखी हैं। अगर नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। इन वीडियोज़ को देखने के बाद आपको टैली में होने वाली सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और आप अच्छा खासा काम टैली में कर पाएंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा